हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपनी यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। और आज हम संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन को आज अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन संविधान के आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि इस परीक्षाओं में 5, 6 या 7 क्वेश्चन जरूर संविधान के पूछता है। इसलिए संविधान का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी परीक्षाओं में। तो इसलिए ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 311 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्राविधान किया गया है? तो किस में क्या है लोक सेवा आयोग का? तो ये अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्राविधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित होता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लंघन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लंघन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये इसका होता है। तो ये अनुच्छेद 320 के तहत ये इसका उल्लंघन होता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ये 324 किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, मुख्य निर्वाचित आयुक्त की शक्तियों का और कार्यों का उल्लंघन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत हमें एंग्लो इंडिया का वो आरक्षण सीट रखनी पड़ती है? तो ये 331 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है इसमें? तो ये 368 और 68 के अंतर्गत हमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन का प्राविधान है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये 343 ए के अनुच्छेद में हमें राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद में यह प्राविधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं ये देवनागरी को? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो किसके अनुच्छेद के तहत इसकी भाषा में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में भारी आक्रामक तथा सशस्त्रीय विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो आपको बताना है किसके अंतर्गत की जाती है। तो ये किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद के
तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो कब करता है ये वित्तीय आपातकाल? तो ये 360 के अनुसार करता है। ठीक है, इमरजेंसी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये 352 के तहत ही होता है, 352 के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रयास एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो आपको बताने किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है ये? अनुच्छेद 350 ए में ये इसको लागू कर सकता है कोई भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो किसके अनुच्छेद के तहत हमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो ये 368 में हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबद्ध में है? तो आपको बताना है किससे संबद्ध में। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। संविधान के संशोधन करने में भारत की संसद की शक्ति है। ठीक है, संविधान में हम कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो आपको बताना है किसके अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है? तो ये 356। इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया, 356। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंधों का प्राविधान किया गया है? तो किसके अनुसार किया जाता है? तो ये 371 क्या है के अनुसार, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये किसे 370 विशेष, तो ये जम्मू कश्मीर को करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्राविधान का उल्लंघन है? तो किस अनुच्छेद के तहत ये है? तो ये 371 के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत संविधान नहीं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 आदि के निरस्त का स्पष्ट प्राविधान किया गया है? तो निरस्त करने का सबसे प्राविधान किस अनुच्छेद में है आपको बताना है? तो ये 395 में। ठीक है, 395 अनुच्छेद 395 में। तो उसका आंसर क्या होगा? डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्राविधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत हमें भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब
दिए जाते हैं, तो ये अनुच्छेद 18 के तहत हमें ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो किसके अनुच्छेद के तहत हमें यह प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत ये प्राविधान हमें मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 350 के तहत ये किया जाता है। 350 के तहत को हमको बताना है कि संविधान की ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।